तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद बलिया के मुरली छपरा ब्लॉक के ग्राम सभा चांदियर में हूं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा जो यहां पर आरसीसी रोड बनाया गया है उसको किस तरीके से बनाया गया है, जहां पर ग्रामीणों की क्या आपत्ति है, क्या कर रहे हैं ग्रामीण, एक एक चीज हम आपको बात कराएंगे। ऐसे ही यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रशांत यादव जी, क्या कहना चाहते हैं जो आप रोड दिखाना चाहते हैं आरसीसी का, क्या मामला है? देखिए पत्रकार बंधु, ये जो है लिखे रेलवे लाइन, कभी मैंने देखा था। रेलवे लाइन क्या होता है? रेलवे लाइन कोई लोग अक्सर क्या करते हैं, जो नाम सही होता है उसको गलत दिखा देते हैं ताकि किसी को पकड़ में ना आए। ये लोग लिखे रेलवे लाइन, हालांकि रेलवे नहीं लोग लिखना चाह रहे थे, तो लिखे रेलवे लाइन से लेकर के अशोक के घर होते हुए राजा राम के घर तक सीसी रोड का निर्माण, बिल्कुल सही बात है, सीसी उन्होंने किया 3,82,000 का। लेकिन पत्रकार बंधु, देखने वाली बात है कि इसी रोड करके पुनः दिखाया गया, एक बार दूसरी बार में दिखाया गया कि अशोक के राजा राम के घर से लाल बाबू के घर तक सीसी रोड का निर्माण जो 1,91,000 का, जो बेबुनियाद है, जो कि पहले ही बार में ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरी बार जो दिखाने का सीधा इस सरकारी धन का अशोक यादव के घर होते हुए राजा राम के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य 3,82,000, ये काम कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ये सही काम हुआ है, लेकिन अधूरा के देखे जिस तरह से गड्ढा बना हुआ है, ये स्लोपिंग नहीं लिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा किस्त में क्या किए ये लोग कि बिल्कुल बेबुनियाद पैसा उठा गए कि उसी काम को और उसी डेट में रिवीजन करते हैं कि हमने दूसरा कार्य किया है। जब ये हो चुका पहले कार्य, अगर मान लीजिए ए से कोई काम डी तक होना है तो फिर उसी कार्य को लोग दिखा रहे हैं कि बी से सी तक हुआ है। तो वही जब 1 से डी तक हो गया तो फिर बीच में जगह कहाँ बचता है, और इसी पे लोग गोल मोल जवाब देते हैं। और ऐसे कई उदाहरण है, कई जगहों का है। तो इस चीज को लेकर के अपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या जो अपने जो वीडियो साहब हैं या जो सचिव साहब, कभी आपने उनसे शिकायत नहीं किया कि क्या बिल्कुल, मैंने सचिव साहब से कई बार वार्ता करने का प्रयास किया और बात भी किया मैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं उसको देख लूंगा, आऊंगा बताइए। हमने उनसे बोला कि जब मैं शिकायत करता हूँ जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे, 1,076 जानते हैं, उस पर करता हूँ, ये लोग आख्या लगाते हैं बार बार, तो कुछ भी आख्या लगाते हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं होते। कुछ भी लगा देते हैं। बिल्कुल, कभी मौका पर कोई अधिकारी आएगा पूछने के लिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो आकर के मौके पर बताते कि हम लोग ये कर रहे हैं ये। लेकिन कोई भी व्यक्ति आकर के ब्लॉक से हुआ या कोई भी उच्च अधिकारी आकर के मिलने नहीं आया कि आपका क्या कहना है। 3 महीने के लिए जब प्रधान बने थे राज कपिल यादव, वो गरीब व्यक्ति, मनोनीत प्रधान नहीं था, तो वो जो है गलत किया तो जेल गया। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ हमारे चांदियर की जनता से, तो 3 महीने में इतना बड़ा गबन कर लिया कि वो जेल चला गया। 3-6 महीना वो रहा प्रधान, मनोनीत प्रधान था, सरकार द्वारा बनाया गया था। जब किसी की प्रधान जी, माननीय विनोद यादव प्रधान जी की जब मृत्यु हो जाती है तो बीच में कार्यभार के लिए प्रधान बनाया जाता है राज कपिल यादव को, तो 3 महीने के अंदर ही वो व्यक्ति इतना गमन कर लेता है कि जेल चला जाता है। क्योंकि चांदियर ग्राम सभा में इतना पैसा है कि गमन करके जेल जाया जा सकता है। बिल्कुल, और ये 3 सालों में ये कोई भी जनता के दिखाई नहीं दे, वो जो है अधिकारियों के भेंट चढ़े थे। आपको ये लगता है कि इस रोड का जो निर्माण हुआ है इसमें डबल ट्रिपल भुगतान किया गया? बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि डबल भुगतान हुआ इस रोड का। एक बार में ही रोड कंप्लीट हो जाता है, दूसरी बार में ये जो इस ग्राम सभा का सचिव हैं वो कभी आपको संतुष्ट नहीं किया कि हाँ ये भुगतान है? मैंने अपनी तरफ से उनको फोन करा कि सचिव साहब देख लीजिए, आप ये कौन सा किस अशोक की बात कर रहे हैं, किस रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, एक बार मौके पर हम लोग आ जाते। तो वो कहे हाँ आएंगे। यहाँ एक तरफ जो इस ग्राम सभा के ग्राम सचिव हैं उनका कहना है कि आप जो है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या हकीकत है ये, किस चीज का ब्लैकमेल? तो बताएं क्या चीज का ब्लैकमेल कर रहा हूँ मैं, वो बताएं। हाँ, ब्लैकमेल अगर कर रहा हूँ मैं, आने के लिए ब्लैकमेल कर रहा हूँ मैं कि आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन भी अगर बैठ जाते तो मुरली छपरा ब्लॉक हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां जाने में छोटी छोटी कार्यों के, जैसे अभी हाल ही में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, तो उनका मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए हम लोग अक्सर समाज सेवी होने के नाते हम लोग प्रयास करते, फोन करते कि प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रशांत यादव जी, प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। तो क्या इस पंचायत सहायक की नियुक्ति नहीं हुई है क्या? पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हुई है, और सचिव भी पंचायत सहायक सचिव भी है, ग्राम प्रधान की भी नियुक्ति हुई है। सारे पदों पर यहाँ हरा भरा है। लेकिन जिससे पूछो उसको भी फोन करो तो बोले कोई काम होगा तो बताना, लेकिन कोई भी अपने दफ्तर पे बैठना नहीं है। कोई पंचायत, अभी आप सभी देख लेंगे जो ग्राम सचिव प्रशांत यादव जी, जो ग्राम सचिव हैं उनके जिम्मे, एक ही सचिव के जिम्मे 4-5 गाँव होते हैं, तो संभव नहीं है कि वो 2 दिन या 3 दिन यहाँ पर बैठ सके। लेकिन उसी के लिए, उन्हीं के काम को आसान करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत सहायक का नियुक्ति किया गया। तो जो यहाँ पे पंचायत सहायक है वो आता है या नहीं आता, वो बताइए। पंचायत सहायक
उनका यही गांव है, तो लोग वहां न जाकर के उनके घर भी जाकर के काम करवा लेते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी होती हो तो। लेकिन हमारे जो ये फिर पंचायत भवन क्यों बनाया गया जब घर ही पे काम हो जाना था? तो ये जो ग्राम सभा की जमीन थी, ये जवाब क्यों देंगे प्रधान जी महोदय देंगे ना कि हमारे क्यों नहीं पंचायत सहायक आ रहे हैं और क्यों नहीं सचिव आ रहे हैं। ये जवाबदेही हमारी नहीं है, हम जनता के हित के लिए है, जनता कार्य लेकर जाते हैं तो न ही पंचायत सहायक मिलता है और न ही पंचायत सचिव मिलता है। आधार कार्ड बनाने के लिए आजकल ब्लॉक से जन्म प्रमाण बनाना पड़ रहा है, वो काम तो यहाँ आकर बैठ कर किया जा सकता था, लेकिन एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 10 बार जाना पड़ता है ब्लॉक पर, तब कोई काम हो पाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से इस ग्राम सभा से जो पंचायत जो ब्लॉक मुख्यालय की दूरी है वो 15 किलोमीटर की है, लेकिन इसी गांव में इस दूरी को कम करने के लिए, इस ग्राम सभा के लोगों को सुविधा देने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत भवन बनाया गया। लेकिन जैसे प्रशांत यादव का कहना है कि पंचायत भवन में सचिव या जो पंचायत सहायक वो नहीं बैठते हैं, इसका क्या हकीकत है जो यहाँ के लोग हैं हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ी आपके? लाल बाबू यादव। लाल बाबू यादव जी, जौना तरीका के प्रशांत यादव जी आरसीसी रोड के बारे में कहते हैं, का सच्चाई बा, का हकीकत? रोतेजे के निवासी रोरा घर के सामने के बात बा, घर के सामने की बात है, वही सच्चाई है कि आरसीसी हुआ है लेकिन एक ही बार हुआ है, दोबारा इस पे नहीं हुआ है। दोबारा अगर क्या करता है लोग तो जनता नहीं जानती है, कागज द्वारा काम करता है लोग। लेकिन मिट्टी का बोला गया था कि साइड थोड़ा मिट्टी दे दो, जैसे गड्ढा है मिट्टी दे दो, मिट्टी भी नहीं दिया, एक टाली भी मिट्टी नहीं दिया। ऐसे बोलता है लोग कि हो जाएगा इतना ढाल के भाग गया। विनोद प्रधान जब थे वो आरसीसी मेथी वाला ईटा बिछवाए थे, खड़ंजा बिछवाए, तो माटी जेसीबी से कटवा कर माटी दिए थे। उसके बाद माटी बरखे से बिखर गए, नीचे चला गया, रोड भी फंस गया। तो उसके बाद ये आरसीसी के बोला लो, आरसीसी के हम लोग बोले कि माटी दोनों साइड से देकर थोड़ा और इसको ऊंचा कर दो कि पानी न चढ़ जाए। तो ठीक है, क्या नाम पड़ी आपके? रमान यादव। ये आरसीसी रोड के बारे में का कहल चाहते, ठीक बनल बा कि नहीं बनल? नहीं, जैसे यहाँ कनिका कहत नहीं कि डबल ट्रिपल भुगतान भइल बा, का मामला बा? बस एक ही बार बना है बस, उसके बाद नहीं बना। ठेकेदार बोला कि प्रधान जी तो बहुत बढ़िया आदमी, काम भी बहुत अच्छा करेले बने, लेकिन फिर का मामला बा? ठेकेदार खासा प्रधान जी एक दिन आए रहे। करी बाबा आपके हैं हमारा राजा राम आई जौन कहत लो तो का सच्चाई बे बतिया में? सही बती कहता लो, सही बतिया कहत लो, का गलत कहता लो।